तो एक मृग पहुंचा। जैसे मृग पहुंचा तो फिर से वो बाण पर धनुष पर बाण चढ़ाया तो कुछ बेल के पत्ते फिर टूटे, फिर तुम्नी का जल गिरा। तो प्रथमं तु मया तत्र प्रतिज्ञां जाम कृतोम्रिया तस्या तन्मया गंतव्यम तद्भजांसि मिजान्ततीम्। मृगी मृगंजाक्षो शीघ्रं जादान सद्मः अस्माकमस्काहं देयं कुरुं ते कृपां कुरु। इसके बाद में तीसरे पहर में एक मृग आया। जैसे मृग आया तो उसी प्रकार से और वह धनुष पर बाण चढ़ाया तो तीसरे पहर में भी कुछ बेल के पत्ते गिरे और पुण्य का जल चढ़ गया। मृग बड़ा चिंतित हुआ। मृग कहता है कि अरे भील, मुझे तुम ना मारो। क्यों? इसलिए कि मैं अपने पत्नी से कुछ बता करके नहीं आया हूं। मृगी मेरे न रहने से बड़ी दुखी होगी। कम से कम मैं बता दूं कि मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं तो मैं मरने जा रहा हूं, तो जानकारी तो हो जाए घर में, तो मैं बाल बच्चों को उसके हित में कर दूंगा तो वो रही आएगी। भिल्ल कहता भी कि तुम जितने लोग आते हो और यही कार्य करते हो, 3 लोगों को ये शिक्षा कौन ने दिया है? मृग कहता है सुनो, जितने भी पाप हैं, माता पिता के मारने का जो पाप होए वह मुझे लगे, ऐसा बता रहा है कि माता पिता के मारने का जो पाप लगता है वह मुझे लगे हैं। स्त्री हत्या और बाल हत्या का जो पाप लगता है वह मुझे लगे अगर मैं लौट के न आऊं। वह सोचने लगा गजब की बात है, ये तो महात्माओं जैसे बात करते हैं, अच्छी बात है, जाओ तुम भी चले जाओ। तीसरी पहर की उसकी पूजा हो गई। चौथा पहर जब 3 बजे के बाद चौथा पहर लगा तो एक मृग नहीं, पूरे मृग आए बाल बच्चों के सहित। वो जो मृगी थी और उसकी और बहन जो थी और वो मृग था और जितने बाल बच्चे और थे सब साथ है चले आए। वो कहने लगे, मृग में देखिए इतनी जातियां थी, मृग कहने लगे कि मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ, मृगी कहने लगी मैं प्रतिज्ञा करके आई हूँ। तो बाल बच्चे कहने लगे तो हम कहाँ जाएंगे, सल्ले तो तुम प्रतिज्ञा में बंधे हो, तो चलो सब साथ है मरेंगे, चलो सब साथ है मरेंगे। और सब जो है तो पूरी झुंड के झुंड आ गया वहां। जैसे पूरे झुंड को देखता है बड़ा खुश हुआ, तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे खड़बड़ाहट की आवाज आई तो ऊपर से बेलपत्र फिर गिरे और फिर जितना वो